अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ ख़ारिश के हवाले से। जैसी भी ख़ारिश हो, नई हो, पुरानी हो, पीप वाली हो या कि खुश्क ख़ारिश हो, जैसी भी हो, इस मरहम को आपने एक बार लगाना है और आप देखेंगे कि आपको इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे ना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अरसा दराज से हमारे घरों में ये रेमेडी बन रही है, ये मरहम बन के बनाया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। जिन लोगों को भी ये मसला हो वो इसको एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उनको बहुत ही ज़्यादा अफाका होगा और ये जो ख़ारिश है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलें करते हैं रेमेडी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर, सबसे पहले आपने ले लेनी है सेप्ट्रान की गोलियां। 2 अदद गोलियां ली हैं और इनको अच्छी तरह से मैंने पीस के पाउडर बना लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। इसके बाद ये है 10 लाख का इंजेक्शन। ये देखें, ये इस तरह का मिलता है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगा। 20-30 रुपए का ये आसानी से मिल जाता है। तो इसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है क्योंकि ये भी पाउडरी फार्म में होता है। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद सबसे मेन चीज़ जो है वो है गंधक। गंधक का पाउडर हमने लेना है। ये भी मैंने 50 ग्राम के करीब लिया है और इसको भी हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और ये देखें, इस तरह से ये पाउडर फार्म में आना चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद छान लिया था और जो एक्स्ट्रा से पीस थे या कचरा था उनको निकाल लिया था और ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर बन चुका है। अब हमने इसके अंदर जो सादा वैसलीन होती है, सॉफ्ट वैसलीन मैंने ली है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। तो ये छोटी डिब्बी मैंने ली थी और ये सारी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब बनी है और ये सारी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सेप्ट्रान की गोलियां हमने ली थी, गंधक लिया था और साथ में 10 लाख का इंजेक्शन लिया था और अब हमने इसके अंदर वैसलीन को ऐड किया है। इसको हमने इतना ज़्यादा इसके अंदर मिक्स करना है कि ये देखें, ये बिल्कुल मरहम बन जाना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह की बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। आप इसकी लुक देख रहे हैं। इस तरह से सब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए और इसके बाद हमने इसके अंदर दूसरी चीज़ों को ऐड करना है। हाथ की उंगली के ऊपर मैं लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए, इसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह नहीं है, कोई भी गुठली नहीं है। और अब हमने इसके अंदर सरसों का तेल ऐड करना है। खालिस तेल लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है। आपने इतना इसके अंदर ऐड करना है कि ये बहुत ही स्मूथ सा एक मरहम बन जाए। तो ये देखें, ये आपने इसकी मकदार को फॉलो नहीं करना कि हाफ़ कप जाएगा या 1 कप के करीब जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करते जाएं और इसको मरहम की शेप में ले आएँ। थोड़ा थोड़ा अगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो इसने जो गुटलियाँ वो इसके अंदर नहीं बनेंगी और ये बहुत ही अच्छा और स्मूथ सा मरहम बन के तैयार हो जाएगा। और व्यूअर्स, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि आप इसको लगाइएगा और इसके रिज़ल्ट अपनी आँखों से देखिएगा। जितनी भी पुरानी ख़ारिश हो, अगर आप मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं तो इस रेमेडी को एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गंधक ऐसी चीज़ है जो ख़ारिश को जड़ से ख़त्म कर देती है। तो व्यूअर्स, ये देखें, इस तरह का मैंने मरहम तैयार किया है और आपने भी इसी तरह का मरहम तैयार करना है और दिन में 2 बार इसको लगाना है और लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। किसी भी अच्छे मेडिकेटेड सोप से आपने शावर लेना है और आपने जो कपड़े हैं उनको हर रोज़ तब्दील करना है और उनको प्रेस करके आपने इस्तेमाल करना है। तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब इस मरहम को लगाएंगे ना तो आपको बहुत ही जल्द इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको भी ये मसला है तो ज़रूर से इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना देना मत भूलिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और व्यूअर्स, इसे अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझ के, ताकि किसी का भी फ़ायदा हो सके। तो मौसम चेंज हो रहा है तो इस रेमेडी की हर किसी को तकरीबन ज़रूरत है, तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।